मुस्लिम लीग नून के 4 खिलाड़ी मद्दे मुकाबल आ गए हैं। एक ही पार्टी के एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ गए हैं, एक ही पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए। ज़ाहिर तो मामला बहुत पुरसुकून है। सबसे पहले बात करेंगे हम NA 96 पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला, जहाँ पर 2 सियासतदान एक ही पार्टी के टिकट पर मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां हैं। एक नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी हैं। दोनों के दरमियान ही टिकट हासिल करने की दौड़ जारी है। ये दौड़ जो है वो कौन जीतता है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में नवाब शेर वसीर ने तलाल चौधरी को इलेक्शन में शिकस्त दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान ज़ैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत हाल FST41.TV के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज की खबर काफ़ी अहम है। अहम खबर इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून के 4 खिलाड़ी मद्दे मुकाबल आ गए हैं। एक ही पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो उनकी सियासतदान हैं, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ गए हैं एक ही पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए। ज़ाहिर तो मामला बहुत पुरसुकून है, लेकिन दर पर्दा सूरत हाल काफ़ी पेचीदा दिखाई देती है। सबसे पहले बात करेंगे हम NA 96 की। NA 96 जो कि जड़ांवाला की सबसे बड़ी तहसील पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला से है, जहाँ पर 2 सियासतदान, मंजे हुए सियासतदान एक ही पार्टी के टिकट पर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां हैं, जिनमें एक नवाब शेर वसीर और दूसरे तलाल चौधरी हैं। दोनों के दरमियान ही इलेक्शन में टिकट हासिल करने की दौड़ जारी है। अब देखना यह है कि ये दौड़ जो है वो कौन जीतता है। याद रहे कि आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता इलेक्शन में नवाब शेर वसीर ने तलाल चौधरी को इलेक्शन में शिकस्त दी थी और कामयाब करार पाए थे, लेकिन इस बार दोनों ही रहनुमा एक ही पार्टी से यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां हैं और दोनों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी ने तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि नवाब शेर वसीर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। दूसरी अहम खबर जो है वो हम दें NA 104 से, जहाँ पर दोनों ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यानी कि इंजीनियर अफजल खान मरहूम के साहबजादे एहसान अफजल खान और साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद खान के दरमियान जो है वो टिकट हासिल करने की जंग जारी है। दोनों ही एक ही पार्टी से और एक ही हलके से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां हैं और दोनों के दरमियान ये कशमकश है कि उनको टिकट दिया जाए। अब ये देखना ये है कि ये किसको टिकट जारी की जाती है। ये सूरत हाल जो है ना काफ़ी पेचीदा होती जा रही है। यानी कि अगर ये कहें कि नून लीग में जो है वो एक फूट पड़ रही है, या फूट को अगर हम कहें कि फूट पड़ गई है, तो ये कहना जो है वो गलत ना होगा। अब सूरत हाल नून लीग के लिए काफ़ी जो है वो संजीदा नौयत का रुख इख्तियार कर चुकी है। उसकी वजह ये है कि पार्टी इन चारों जो सियासतदान हैं, इनको जो है वो नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर हम बात करें सियासी वाबस्तगी की, पार्टी से वाबस्तगी की, तो तलाल चौधरी जो हैं वो पुराने जो है वो नून लीगी हैं। उन्होंने अच्छे बुरे वक्तों में नून लीग का साथ दिया, उनसे वफ़ादारी जो है पार्टी से वफ़ादारी निभाई। इसी तरीके से इंजीनियर अफजल खान मरहूम की ख़ानदान की बात करें तो वो उसने भी जो है मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया और अपने और सियासी वाबस्तगी जो है वो जारी रखी। लेकिन नवाब शेर वसीर जो कि पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस बार वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ने का जो है वो इरादा रखते हैं और टिकट के हुसूल के लिए जंग जारी रखे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कायदे जो साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद खान थे, वो भी रिसेंटली कुछ अर्सा कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। वो भी इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने और जो है टिकट हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लिहाजा अब सारी बात जो है वो जो कायद नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के कांधों पर आ चुकी है, और जो कैबिनेट है, जो नून लीग की जो पार्टी है, उसने सर जोड़ लिए हैं कि किसको टिकट जारी किया जाए, किसको टिकट जारी ना किया जाए, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त काफ़ी पेचीदा है। अब ये नवाज शरीफ की जो है वो सियासी बसीरत होगी कि वो तमाम जो सियासतदान हैं
ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کس کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں اور کس سے جو ہے وہ اگلے الیکشن میں یا اگلی بار الیکشن لڑنے کا موقع دیتے ہیں، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ میاں نواز شریف کے کندھوں پر ہے۔ اب یہی ان کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان سے کیسے جو ہے وہ نبرد آزما ہوتے ہیں اور کیسے اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں۔